ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार्ट बी। तो पार्ट बी का हमने करना है सेक्शन 4th एंड 5th। सेक्शन 4th इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? सेक्शन 4th is of 21 marks and section 5th is of 15 marks, right? I'm going to present screen. So first sum is LCM. Good morning. LCM of LCM किस किस का है? 7 and 14 का। तो LCM means least common multiple. Just wait. Yes. So LCM means least common multiple. So it's our section 4. Section 4 part B. Right? Sum number first. LCM of 7 and 14। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट चेंज होके भी आ सकती है। तो एलसीएम के लिए हम क्या चेक करेंगे? मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 7 के मल्टीपल क्या होंगे? यस, 7 के मल्टीपल्स। यस, 7 का टेबल 7, 14, 21, 28, 35। आप सबसे पहले 5 मल्टीपल नोट डाउन करके चेक कर सकते हो। देन मल्टीपल्स ऑफ 14। तो 14 का टेबल 5 तक रीड करेंगे हम। 14 ones are 14, 14 twos are 28, 14 threes are 42, 14 fours are 56, 14 fives are 70। एंड मैंने डैश डैश ड्रॉ किया, मीन्स कि ये जो मल्टीपल्स हैं आगे तक चलेंगे, बट अभी हम 5 मल्टीपल्स ही नोट डाउन करेंगे, राइट? नाउ एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। सबसे पहले हम इनमें कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे। कॉमन कॉमन 14। यस, 14 एंड 28। तो लीस्ट कौन सा है? लीस्ट मीन सबसे छोटा 14। सो 14 इज आर आंसर, राइट? क्लियर हुआ ये मेथड आपको? ओके, जो सेकंड मेथड की आप बात कर रहे हो कि आपने ये मेथड नहीं करवाया, वो आप 3 नंबर्स के लिए यूज कर सकते हो, राइट? वो हम सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में यूज करेंगे। क्लियर? ओके। Yes, second method is, sorry, second part is HCF of 18 and 90। तो आपने मेथड क्लियर करने हैं, आपने रट्टाफिकेशन नहीं करना कि यही सम आएगा। आपको सम कोई भी आ सकते हैं। सेकंड HCF किस किस का? 18 और 90 का। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर हमें क्लियर होना चाहिए, फैक्टर क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 के 18 किस किस टेबल में आते हैं? पहले 1 के टेबल में आता है 18। यस। देन 2 9 18। फिर 3 6 आर 18। 4 के टेबल में नो, 6 3 आर 18। यस, 9 2 आर 18, 18 1 आर 18। देन नाउ फैक्टर्स ऑफ 90। फैक्टर्स ऑफ 90, 90 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के, 3 के, 5 के, 6 के, 9 के, 10 के। नेक्स्ट, अगर आपको आगे नहीं पता चल रहा तो आप करोगे 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आए? 45। जस्ट वेट बेटा। यस, 45 टू जार 90 होता है। फिर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 90 आए? 33 जार 90। 5 को किसके साथ करोगे? 18 5 जार 90। 6 को 15 के साथ, 9 को 10 के साथ हमारा आ चुका है। देन 90, एक 1 और 90, ये तो हर नंबर में आएगा ही आएगा, राइट? तो ऐसे ही हमने फैक्टर्स कवर कर लेनी है। देन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? कॉमन 1, देन 2, हम इसको सर्कल करेंगे 3, फिर 6, 9,
18. Yes. Common factors, we will write these factors 1, 2, 3, 6, 9, 18. Done. Then we will write, अब क्या नोट डाउन करोगे? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? यस, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा है, 18 इज द कॉमन, सॉरी 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 90. राइट? क्लियर हुआ सभी को? Okay. Now third sum is of addition. Yes? Yes, बेटा? कैसे? फर्स्ट मेथड? यस बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? फर्स्ट मेथड कर सकते हो, लेकिन या कर सकते हो, बट आपको सेकंड मेथड भी क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट सम नंबर थर्ड. थर्ड इज ऐड. ऐड मीन्स प्लस करेंगे हम किस किस को? 1/5 को, 3/10 को, 3/8 को. राइट? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे. यस. हाँ. ओके, मैं दोबारा से क्लियर करवाती हूँ इजी वे से. ओके, इजी वे से क्लियर करते हैं. तो सबसे पहले ऐसे सम्स की फ्रैक्शन की एडिशन हम कैसे करते हैं? फ्रैक्शन की एडिशन के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बट इन दिस फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. डिनोमिनेटर डिफरेंट है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 8 है. तो सबसे पहले हम इनको इक्वल करेंगे. कैसे? बाय एलसीएम. 5, 10 और 8 एलसीएम ऐसे भी कर सकते हैं. तो 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे सभी नंबर्स को. 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 एज इट इज रहेगा. 2 के टेबल में 10 आएगा, यस 2 5 आर 10. 2 के टेबल में 8, यस 2 4 आर 8. फिर 5 का टेबल रीड करेंगे. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. 5 के टेबल में 4 नहीं आता, एज इट इज. राइट? देन वी विल डिवाइड बाय 2. तो 1 एज इट इज रहेगा. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2. अगेन डिवाइड बाय 2. यस बेटा? यस यस. यहाँ पे आप 2, हम लीस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 से ही डिवाइड करोगे आप. राइट? तो अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2. सो मल्टीप्लाई करिए. 2 इंटू 5 10, इंटू 2 20, इंटू 2 40. तो एलसीएम कितना है हमारे पास? यस 40. तो 40 को हमने कैसे यूज करना है? हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 40 लेके आएंगे. कैसे? सो लेट्स डू. तो यही पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो 1/, यहाँ पर आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हो. एलसीएम ऑफ 5, 10 और 8 कितना आया? 40. राइट? तो हम हर एक फ्रैक्शन को यूज करेंगे. 3/10, 3/8, ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है वीडियो में से. तो हर नंबर को, डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 40 आ जाए? हमने 40 लेके आना है. राइट? तो 5 8 जार 40 होता है. तो 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/8 से. तो 8 इंटू 1 8. फिर 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आए? 4 के साथ. 4 3 जार 12. राइट? फिर 3/8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए? 5 8 5 जार 40. तो ऊपर कितना आएगा न्यूमरेटर में? 15. तो सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए अभी. यस. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने इन तीनों फ्रैक्शन को ऐड करना है. हाँ. यस. तो इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट नोट करेंगे. 8 8/40 प्लस 12/40, और लास्ट टर्म कौन सी है? 15/40. राइट? अब हमारे पास 40 40 आ चुका है. वी कैन सॉल्व दिस सम इन सिंपल वे.
तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये लाइन ड्रॉ करेंगे, डिनोमिनेटर इज 40, देन वी विल ऐड वैल्यूज ऑफ न्यूमिनेटर। 8 plus 10, 8 plus 12, 40 plus 15 plus 40, 55 upon, yes, 55 upon 40। वेट वेट बेटा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 8, 12 plus 8, 20, 20 plus 15, तो हमारा आंसर ये भी करेक्ट है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। कैसे? 5 के टेबल में कट करके। 5 के टेबल में 7 पर आता है 35, 5 के टेबल में 8 पर आता है 40, तो आंसर आएगा 7/8। राइट? बेटा क्लियर हुआ सभी को? और अगर आपने वीडियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना तो ये वाला कॉन्सेप्ट किसी स्टूडेंट को अगर क्लियर हुआ है तो आप यही कर सकते हो। राइट? थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी रहेगा ही। यस, यस। हाँ वो शॉर्ट है लेकिन फिर आप, कोई बात नहीं, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो यही कर सकते हो। राइट? बेटा वीडियो में मैंने ना उसी स्टेप में सॉल्व कर दिया था, जो मैंने एक एक स्टेप सॉल्व किया ना, 8/40 कैसे आया वो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया था, तो आप ऐसे कर सकते हो। राइट? नेक्स्ट सम नंबर 4। हाँ मैंने एक ही साथ लिखा ना। आपको अगर वो नहीं क्लियर तो ये वाला करोगे, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। जिसको वो क्लियर है वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज सम नंबर 4। फोर्थ में क्या है? सब्ट्रैक्ट 15/16 माइनस 5/24। फ्रैक्शन में जितने भी आपको सम आएंगे, चाहे उसमें एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, सभी में सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा टू सॉल्व एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 16 और 24, इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पर, 2 को डिवाइड करेंगे 24 से, 12 2 ज़ा 24। फिर 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर, 2 के टेबल में 12 आता है 6 पर। देन डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज। फिर डिवाइडेड बाय 3। तो एलसीएम कितना आएगा? वी विल मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए। 48। यस, यस 48। डन। तो अभी हमें क्या करना है? एलसीएम कितना आया? एलसीएम इज 48। फिर वही स्टेप करेंगे, 15/16 को मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 48 आ जाए, और 5/24 को मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 48 आ जाए। तो इसके लिए हमें डॉजिंग फॉर्म क्लियर। 16 3 जार, 16 3 जार, yes, 15 threes are 45, then 24 twos are 48, 5 twos are 10। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम टर्म आ चुकी है। यस और नो? यस। वी विल सब्ट्रैक्ट। तो 15/16 की वैल्यू कितनी आई? 45 माइनस 48, और 5/24 की 10/48। राइट? तो अब हम डायरेक्टली इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 48, 45 माइनस 10, तो कितना आएगा? 35/48। राइट? क्लियर हुआ बेटा? ओके। तो जब भी आपको मैंने पीडीएफ शेयर करनी है तो उसके बाद सम नोट करोगे, लेकिन अंडरस्टैंड करके। राइट? ओके। ओके, नेक्स्ट सम इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में करते आ रहे हो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है। राइट? असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू बिगर। और डिसेंडिंग में क्या होता है? बिगर टू स्मॉलर। यस।
नाउ फिफ्थ पार्ट इज, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, यस पहले लाइक डेसिमल में, तो लाइक डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल के, हाँ डेसिमल के बाद वाले नंबर इक्वल होने चाहिए। तो अभी हम ये, हमारे पास कौन से डेसिमल है, अनलाइक, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2, 2 और 1। तो सबसे पहले हम इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स में क्या है, 18.16, 103.23, 18.13, 105.10, राइट। इसके बाद हम इसको करेंगे कंपेयर होल नंबर, कंपेयर होल नंबर। तो होल नंबर कौन कौन सी हैं, तो कैसे करनी है हमने, पहले स्मॉलर फिर बिगर। स्मॉलर में 18 2 टाइम्स है, तो 18 18 नोट डाउन कर लेंगे। फिर कौन सा है 103, फिर है 105, तो ग्रेटर की तरफ साइन यूज करेंगे हम, ये ऐसा साइन, राइट। बट 18 और 18 तो इक्वल है, इसके सेंटर में हम इक्वल का साइन ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये टर्म्स है 18.16, 18.13, इसमें हमने 10th प्लेस डिजिट को कंपेयर करना है। हाँ, कंपेयर 10th प्लेस डिजिट। अगर हमारा होल नंबर इक्वल है तो हम नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे, राइट। 10th, 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट क्या है इसका, एक तो 1 है, फिर 1 है तो ये भी इक्वल हुआ। फिर इसका नेक्स्ट कौन सा हुआ कंपेयर, 100, यस 100 प्लेस डिजिट, तो 100 प्लेस पे 6 भी है और 3 भी है, 6 इज ग्रेटर देन 3, यस। जिसके साथ 6 अटैच है वो टर्म ग्रेटर है, उसकी तरफ हम, हमारा साइन ग्रेटर होगा, राइट। सो इसके बाद मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ सम को। यस 18.13, यस ऐसे भी लिख सकते हैं, 18.13 इज लेस देन, क्योंकि हमारे साइन लेस की फॉर्म में आ रही है तो ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स ओके हैं, मीन्स उसको और कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म्स है हमारे पास, इसको दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं हम। Yes, 18.13 is less than 18.16, is less than 103.23, is less than 105.10। ये हमारा आंसर हो गया कि हमने इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है तो उसमें बिगर टू स्मॉलर आएगा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है कि डेसिम अनलाइक को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट स्टेप कंपेयर होल नंबर्स, अगर होल नंबर्स में कोई टर्म्स इक्वल है देन कंपेयर 10th प्लेस डिजिट, अगर 10th प्लेस डिजिट भी इक्वल है देन वी विल कंपेयर 100th प्लेस डिजिट, राइट। डन बेटा, ओके। नेक्स्ट सम इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में बीच में आपको जो साइन है वो प्लस के भी आ सकते हैं और माइनस के भी आ सकते हैं। इसके भी 2 स्टेप मैंने फॉलो करवाए थे जब हमने एक्सरसाइज की थी, लेकिन अभी हम सिंपल वे में ही करेंगे, जैसे जैसे साइन गिवन है वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे, राइट। ओके, नाउ सिक्स्थ सम, सिंप्लीफाई 338.16 plus 121.11 माइनस 36.16। तो स्टेप वन क्या है, फर्स्ट 2 टर्म्स को चेक करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म प्लस की हैं तो प्लस करेंगे, 338.16, 121.11 ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आएगा, 6 + 1 7, 1 + 1 2 डेसिमल, 9 5 एंड 4, राइट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में क्या होएगा, हमने इन दोनों को ऐड किया, इसकी टर्म, यस यस माइनस कर देंगे।
तो 7 माइनस 6 1, 2 माइनस 1 1, 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 3 2 and 4 as it is. So answer is 423.11. Right? Okay, then move to sum number 8. Yes, next sum is, sorry, 7th sum, not 8th. कोई भी स्टूडेंट इस रिवीजन को मिस नहीं करेगा। आपकी नोटबुक्स प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल टेस्ट पेपर नोट डाउन अच्छे से होने चाहिए और प्रैक्टिस भी करनी है जब भी आपको टाइम मिलता है। राइट, नेक्स्ट 7th का ए पार्ट एडिशन 36.312 12.523, तो ऐड करेंगे 2 + 3 5, 2 + 1 3, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 48.835. Next B part 668.41, 332.40. Right? Subtract these values. 1 minus 0 1, 4 minus 4 0, 8 minus 2 6, 6 minus 3 3, 6 minus 3 3, 336.01. Right? Everybody has done? Okay, now move to section number section number 5th बेटा 5th section 5th। यस, सेक्शन 5th है जिसमें 5 मार्क्स के सम आएंगे, उसमें आपको चॉइस भी होगी। तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सम में मैंने 2 पार्ट्स आपको ऐड किए हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट है HCF। HCF किस किस का? 12 का, 24 का एंड 36 का। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपको यूज करवाए, आप जैसे भी मर्जी करो। राइट, तो 12 और 24 को डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। 12 2s are 24। तो ये जो टर्म आई है इसको फिर यूज करेंगे 36 के साथ। 12 3s are 36। हमारा आंसर आया है HCF 12। एक तो ये मेथड है, एक हमने किया था फैक्टर्स के साथ, आप वो भी कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट इज इसका सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट का ही, मल्टीपल्स हमने मेंशन करने हैं। किसके मल्टीपल्स बताए गए हैं? 13 के। 13 के मल्टीपल्स कितने हैं? ये गिवन है 13 26 39, ये गिवन है, तो हमने 4 मल्टीपल्स यूज करने हैं। तो 13 13 4s आर, यस, HCF कर सकते हो बेटा, दोनों की प्रैक्टिस करो। Next, 13 fours are 52, 13 fives are 65, 13 six are 78, 13 sevens are 91। तो ऐसे आपको जैसे 13 के मल्टीपल्स आए हैं, इस वे में कोई भी टेबल के मल्टीपल आ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इसका चॉइस वाला सम है, चॉइस वाला इसका। और आपने एग्जाम में कोई एक ही सम करना है, अगर एक सम के अंडर 2 पार्ट्स हैं तो वो कंप्लीट करने हैं, और के बाद वाले 2 हैं तो वो भी कंप्लीट करने हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं। राइट, नेक्स्ट चॉइस। ओके, तो अभी लेकिन प्रैक्टिस में आपने सारे करने हैं। तो ये आपका फैक्टर ट्री है इस फॉर्म में। राइट, तो इसको कैसे करते हैं? 36 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 18 2s are 36, फिर 18 को 2 से, 9 2s are 18, फिर 9 को 3 से, 3 3s are 9। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए और हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट हुआ। राइट, ओके, नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकंड, LCM ऑफ 8 16 एंड 32।
तो इसका हमने एलसीएम सॉल्व करना है। इसका सेकंड पार्ट है, एलसीएम हम अब करेंगे डिवीजन मेथड से। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 8, 16 और 32। तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 16 जार 32। अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो साइड पे आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। अगेन बाय 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 8 जार 16। अगेन बाय 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। अगेन बाय 2, 1 as it is, 2 ones are 1, sorry 2 ones are 2, 2 twos are 4, right? Next, again by 2। जब तक हमारे पास लास्ट में 1 1 नहीं आता तब तक हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, राइट? इसके बाद क्या करना है हमने? बेटा नेटवर्क इशू है, अगर आपको स्क्रीन क्लियर हो रही है तो आप सम सॉल्व कर सकते हो। देन एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम किसको मल्टीप्लाई करके आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा आंसर? पीडीएफ तो शेयर होगी, लेकिन ये लाइव क्लास में आपने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम सम सॉल्व करेंगे। फाइन, ओके। नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करिए और आंसर बताइए कितना आएगा। 32, yes 32 is our answer, yes, done। नाउ रीड स्टेटमेंट ऑफ सेकंड सम। तो सेकंड में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें स्टेटमेंट है अ कार्टन कंटेन्स। कार्टन क्या होता है? कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, इसको कार्टन बोलते हैं। अ कार्टन कंटेन्स 7 बॉक्सेस ऑफ नेल्स। तो नेल्स के 7 बॉक्सेस हैं एक बड़े कार्टन में। ईच बॉक्स वेज 3.8 kg। तो हर बॉक्स का वेट है 3.8 kg। तो हमने टोटल वेट कैसे कैलकुलेट करना है? यस अनामिका, टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस सम। अनामिका, सेकंड है हमारे लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसमें सेकंड है कार्टन कंटेन, गो। कार्टन कंटेन 7 बॉक्सेस ऑफ नेल्स। एक कार्टन में 7 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स का वेट दिया है, तो टोटल वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें प्लस नहीं करेंगे, वेरी गुड, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट? तो सबसे पहले लेकिन हम क्या लिखेंगे? इसकी स्टेटमेंट, जो यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बेटा, मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपको क्लियर है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो कि कैसे करना है। वेट ऑफ, वेट ऑफ ईच बॉक्स, ईच मीन्स हर एक बॉक्स का वेट कितना है? 3.8 kg। बट वी हैव टू कैलकुलेट वेट ऑफ 7 बॉक्सेस। तो 7 बॉक्सेस का वेट 7 इंटू 3.8, यस 21। बेटा मैंने मैक्सिमम मार्क्स कट करने हैं फाइनल एग्जाम्स में। अब कोई रिलैक्सेशन नहीं किसी भी स्टूडेंट को मिलेगी कि एक जहां कट होना वहां आधा नहीं कट किया जाएगा। सो वेट ऑफ 7 बॉक्सेस इज 21/8 kg। तो 7 बॉक्सेस का वेट कितना हुआ? 21/8 kg, राइट? डन, यस। नेक्स्ट बेटा इसका चॉइस वाला सम है। जो पेट्रोल वाला है वो आप अपने आप करोगे, वो मैंने वीडियो में भी क्लियर किया है। अब हम थर्ड सम करेंगे, जिसका है जॉन बॉट। जॉन ने बाय किया, कुछ बीन्स बाय की केजी में और कुछ टोमेटोज बाय किए केजी में। तो टोटल वेट कितना होगा इनका? हाउ टू सॉल्व दिस सम? तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक का वेट दिया है तो हमने 10 का वेट कैलकुलेट करना है, उस केस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें डायरेक्ट सिंपल दिया हुआ है कि 2 चीजों के वेट गिवन है, तो हमने उनका टोटल वेट कैलकुलेट करना है। फॉर दिस वी विल, यस वी विल ऐड वेट्स ऑफ बोथ वेजिटेबल्स। तो थर्ड सम है बीन्स, बीन्स बॉट, बॉट क्या है?
बाय की सेकंड फॉर्म, बीन्स बॉट बाय जॉन, तो जॉन ने कितनी बीन्स बाय की 46.36 kg। नेक्स्ट, टोमेटोज, टोमेटोज बॉट बाय जॉन, कितने टोमेटो बाय किए 13.26 kg। राइट, नाउ वी विल ऐड दीज वैल्यूज, ऐड करेंगे 6 + 6 12, 3 + 2 5 + 1 6, 3 + 6 9, 4 + 1 5। बेटा स्टेटमेंट चेक कर लेना, अगर स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है तो दोबारा से सॉल्व कर सकते हो। 46.32 है यहाँ, 46.32, देन 13.26, 6 + 2 8, 2 + 3 5, 59.58 kg। तो लास्ट लाइन क्या होगी? सो लास्ट लाइन इज, लास्ट लाइन इज सो total weight, total weight of vegetables is 59.58 kg। क्लियर? ओके बेटा, इसके मैंने चॉइस वाले सम नहीं करवाए, वो आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपने कोई भी पार्ट, कोई भी सम छोड़ना नहीं है। इस टाइम आपके लिए एक एक सम, एक एक पार्ट करना इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो वी हैव कवर्ड मैथ्स क्वेश्चन पेपर ऑफ 80 मार्क्स। तो हमने क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में जो मॉडल टेस्ट पेपर 1 किया है वो 80 मार्क्स का हमने कवर कर लिया है। तो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्लियर हुआ, एग्जाम में कैसे आएगा? यस, और टोटल 5 सेक्शन, टोटल 5 सेक्शन होंगे। राइट, तो पार्ट ए में क्या था हमारे पास? 24 MCQs, और पार्ट बी के अंडर हमारे पास थे पार्ट, यस, हम्म, हाँ, यस बेटा, हर सब्जेक्ट के हमने 3 3 मॉडल टेस्ट पेपर करने हैं, 3 3। राइट, तो सभी चैप्टर्स हम इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपर में कवर कर लेंगे। और मैंने सभी स्टूडेंट्स की नोटबुक्स चेक करनी है। फाइन, तो ये हो सकता है किसी दिन मैं आपको बोलूं कि आपकी नोटबुक स्कूल में दे के आओ चेक करने के लिए, तो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, इसलिए अपना वर्क अच्छे से करना है सभी स्टूडेंट्स ने, फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर से लेके। यस, यस, मॉडल टेस्ट पेपर वाली। फाइन, तो सभी स्टूडेंट्स ने मेंटेन करनी है अपनी हैंडराइटिंग में। यस, हम्म, यस, ये मेन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ वी विल लीव दिस मीट एंड यू विल कंप्लीट योर रिटर्न वर्क इन योर नोटबुक नंबर 2। यस बेटा, यस बेटा, वेट, यस, यस, हम्म, यस, यस, यस बेटा, 7/8 का मतलब होता है कि टोटल हमारे पास 8 पार्ट है, हमने फ्रैक्शन किया था ना, टोटल 8 पार्ट है, 8 में से 7 पार्ट हमने पेट्रोल फिल करवाया, एक पार्ट रह गया। राइट, जैसे हमने फ्रैक्शन नहीं करते थे, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, सपोज ये सर्कल की फॉर्म में करते थे, हम बताते थे कि इसकी फ्रैक्शन बताओ शेडेड पार्ट की, तो 1/1 2 3 4, नीचे टोटल पार्ट आता था, ऊपर शेडेड आता था, ये वो चीज है। डन, ओके, सो बेटा लीव दिस मीट, बाय।